बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के जयंती की पूर्व संध्या पर गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुजफ्फरपुर में गोबरसही स्थित उदय ग्रैंड परिसर में बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह जयंती समारोह का इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा शामिल थे। इस मौके पर जिले के सांसद एवं विधायक समेत भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा कर रहे थे। इस दौरान श्री बाबू के तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई एवं श्रद्धा निवेदित की गई। आपका आगमन हुआ, क्या कुछ रहा? देखिए, श्री बाबू की जयंती की पूर्व संध्या पर आज हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम में भागीदारी किए हैं और श्री बाबू बिहार के निर्माता के रूप में, औद्योगिक क्रांति के रूप में, किसानों के सबसे बड़े हृदय सम्राट के रूप में जाने जाते हैं और वो जाति से मुक्त होकर जमात की लड़ाई लड़े, वो माँ भारती के सभी संतानों के विकास की लड़ाई लड़ी और श्री बाबू का जो सपना था सबका साथ सबका विकास, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको पूरा कर रहे हैं। और श्री बाबू जैसे लोग, महात्मा गांधी जैसे लोग, इन तमाम विचारधाराओं को भारतीय जनता पार्टी जमीन पर उतार रहा है। हम लोग करनी कथनी एक रखते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके नाम पर औद्योगिक क्रांति को समाप्त कर दिया, उद्योग को बंद कर दिया, अपहरण उद्योग, हत्या, लूट, बलात्कार का उद्योग चलाने में विश्वास करता है। उन लोगों को भी बिहार के जनता और 2/3 नौजवानों के बीच बताने का काम हम लोग श्री बाबू की जयंती पर देने की बात आ रही है, क्या वो आप मांग उठी? निश्चित तौर पर श्री बाबू को रत्न से भी बड़े रत्न हैं, क्योंकि श्री बाबू के बारे में आपने देखा कि शताब्दी वर्ष समारोह जब हम कर रहे थे विधानसभा के अंदर, तो प्रधानमंत्री जी ने 3 बार उनका नाम को लेकर के कहा था कि बिहार के नव निर्माता हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, इंडस्ट्रीज के मामले में, एग्रीकल्चर के मामले में, और यहाँ के विकास पुरुष के रूप में वो जाने जाते थे। सबको साथ लेके चलने वाले लोग में प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से अपने भाषण में कही। श्री बाबू की जयंती मनाई गई है, क्या कुछ रहा? देखिए, श्री बाबू का व्यक्तित्व, कृतित्व इतना महान था कि 2 से 4 बजे के बीच में उनके सारे बात को लोगों ने बहुत शॉर्टकट में रखा है। उसकी किताबें जो दी गई है वह जब हमारे लोग पढ़ेंगे तो उनके बारे में विस्तृत जानकारी होगा कि श्री बाबू इस बिहार के निर्माण का सबसे बड़ा अगर कोई प्रणेता था तो डॉक्टर श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण सिंह के हटने के, उनके स्वर्गवासी होने के बाद बिहार का डिटोरिएशन ही होते रहा है। जो उद्योग, जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो आर्थिक व्यवस्था, जो सामाजिक समरसता, जो सारे चीज़ था वह आज नहीं दिख रहा है। इसलिए मैंने कहा कि अगर रामानंद सागर नहीं होते तो हमारे बच्चे भूल जाते माँ जगत जननी माँ सीता को, भूल जाते महा श्री राम को। इसी तरह से इस किताब के जरिए, इस सभा के जरिए श्री बाबू का जो बातें हैं वह बच्चे जानेंगे। उसको तो पढ़ाई के कोर्स में होना चाहिए, ताकि कैसे वो समाज को पिरो के चलते थे, समाज कैसे, सारा समाज उनके लिए था, दलित के लिए भी कर रहे थे और समाज के लिए भी कर रहे थे। वह अपने समाज को जिम्मेदारी भी ख़त्म करके चाहते थे कि हमारा बिहार सर्वोत्तम बिहार बने, संपन्न बिहार बने, खुशहाल बिहार बने। अच्छा, क्या जो आप जो सारी राजनीतिक पार्टियां आज श्री बाबू की जयंती मनाने पर मना रही हैं? सब लोग भूल गए थे ना, सब लोग रास्ता बिछड़ गए थे। अब लोग समझ रहे हैं कि श्री बाबू के चरित्र से, श्री बाबू के व्यक्तित्व से को अगर उजागर नहीं करेंगे तो बिहार का विकास
संदिग्ध रहेगा। वैसे लोगों भी मना रहे हैं जो पहले कभी नहीं कृष्ण जी की। मुझे तो प्रसन्नता है, मुझे तो खुशी है कि आज बिहार के सभी दलों का लोग श्री बाबू का मना रहे हैं, श्री बाबू जिंदाबाद कर रहे हैं। इससे बढ़कर के हम लोग तो 20 साल 25 साल से करते थे, आज सब लोग कर रहे हैं। वह लोग भूले भटके थे, रास्ते पर आ गए। यह हम समझते हैं कि श्री बाबू का आशीर्वाद लेकर के ही कोई आगे बढ़ेगा। क्या नौबत आ गई कि मुजफ्फरपुर में ही प्रोग्राम फिर दोबारा किया जा रहा है उन वैसे लोगों के द्वारा जो लोग कभी श्री बाबू को याद ही नहीं किए? वही तो मैं कह रहा हूँ कि उनको याद आ गई, याद नहीं आती तो कल्याण न होने वाला था। याद आ गई बहुत दिनों के बाद, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ कि देर ही सही याद तो आया श्री बाबू, याद तो आए श्री बाबू। उनका भी मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ।